प्राचीन काल की बात है, जब समय का प्रवाह नवसृष्टि की दिशा में गतिमान था, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन अभी नाजुक अवस्था में था, तब ब्रह्मांड में एक विचित्र हलचल उत्पन्न हुई। देवगण अपने अपने लोकों में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, ऋषि मुनि यज्ञों में रत थे और मनुष्य धर्ममार्ग पर चलकर जीवन यापन कर रहे थे। परंतु धीरे धीरे अंधकार का एक बादल देवभूमि पर मंडराने लगा। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने तपस्या के बल पर एक नए असुर को जन्म दिया, जिसका नाम था कालनेमी। वह असुर रूप में भयंकर था, किंतु उसका बुद्धिबल अत्यंत तीक्ष्ण और कपटी था। कालनेमी ने जब प्रथम बार अपनी आंखें खोली तो उसकी दृष्टि में केवल एक ही लक्ष्य था, देवताओं का विनाश और अधर्म का प्रसार। उसने पर्वतों को हिला देने वाली गर्जना की, जिससे आकाश थर्रा उठा और सागर की लहरें उफान मारने लगीं। धीरे धीरे उसने अपनी माया से संपूर्ण लोकों में भय फैलाना प्रारंभ कर दिया। उसने यज्ञों को भंग किया, वेद पाठ करने वालों पर अत्याचार किया और स्वर्गलोक पर आक्रमण की योजना बनाई। इंद्रादि देवों ने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए, परंतु कालनेमी का तेज ऐसा था कि उनके शस्त्र उससे टकराकर व्यर्थ हो जाते। वह असुर हर युद्ध में माया रचता, रूप बदलता और देवताओं को भ्रम में डाल देता। धीरे धीरे इंद्रलोक पर उसका आधिपत्य छा गया। इंद्रदेव, वरुण, अग्नि और वायु तक भयभीत होकर भाग खड़े हुए। स्वर्गलोक की अप्सराएं रो पड़ी और गंधर्वों का संगीत मौन हो गया। तब सभी देवगण मिलकर ब्रह्मलोक पहुंचे और उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से विनती की, हे जगत पिता, यह असुर कालनेमी हमारे लोगों को ग्रस रहा है, हमारे यज्ञ भंग कर रहा है और पृथ्वी पर अधर्म का विस्तार कर रहा है। अब केवल एक ही आशा बची है, विष्णु भगवान। ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा, देवताओं, समय आ गया है कि पालनकर्ता भगवान विष्णु पुनः अवतरित हों और धर्म की रक्षा करें। केवल वही इस मायावी असुर का अंत कर सकते हैं। ये सुनकर देवगण वैकुंठ की ओर चल पड़े, जहाँ श्वेत कमलों से घिरे क्षीरसागर में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान थे और देवी लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। देवगणों ने विनम्रता से प्रणाम कर पुकारा, नारायण नारायण, कृपा कर धर्म की रक्षा करें। तब क्षीरसागर में लहरें तेज हो उठी और भगवान विष्णु ने अपनी नेत्रों को खोला। वह शांत, प्रसन्न और दिव्य आभा से युक्त थे। उनके चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म चमक रहे थे। उन्होंने देवताओं की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, देवताओं, चिंता मत करो। जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। अब समय आ गया है कि मैं कालनेमी का संहार करूं। भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया से एक दिव्य स्वरूप धारण किया, न तो पूर्ण रूप से मानव, न पूर्ण रूप से देव, और वे गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्रस्थान कर गए। उधर कालनेमी अपने महल में हंस रहा था, क्योंकि उसे भ्रम था कि अब कोई उसकी शक्ति का सामना नहीं कर सकता। उसके पास हजारों असुर सैनिक थे और उसने एक विशाल दुर्ग बना रखा था, जिसके चारों ओर अग्नि की दीवार थी। वह रोज नए नए यज्ञों को नष्ट करता और ब्रह्मर्षियों का उपहास उड़ाता। जब भगवान विष्णु उस लोक में पहुंचे तो पृथ्वी पर सुगंधित पवन चलने लगी, आकाश में नाद गूंज उठा और समस्त प्राणियों में नवजीवन का संचार हुआ। कालनेमी ने उस दिव्य प्रकाश को देखा और क्रोध से कांप उठा, ये कौन है जो मेरे राज्य में प्रवेश कर रहा है? उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जिसका तेज सूर्य से भी अधिक हो, उसे पकड़ लाओ। लेकिन जैसे ही असुर सैनिक विष्णु के सम्मुख आए, उनके अस्त्र पिघलने लगे और वे भय से कांप उठे। विष्णु ने केवल एक दृष्टि डाली और सब भस्म हो गए। अब कालनेमी स्वयं रणभूमि में आया। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल, नेत्र अग्नि के समान लाल और वाणी गर्जन के समान गूंज रही थी। उसने हंसते हुए कहा, हे विष्णु, मैंने तुम्हारे कई रूपों की कथा सुनी है, पर आज तुम मेरे सामने हो। अब देखता हूँ तुम्हारा वह चक्र मेरी माया को कैसे काटेगा। भगवान विष्णु मुस्कराए और बोले, हे असुर, तुम्हारा अंत आज निश्चित है, क्योंकि तुमने धर्म का अपमान किया है, ब्राह्मणों के यज्ञों को नष्ट किया है और पृथ्वी की करुण पुकार स्वर्ग तक पहुंच चुकी है। ये सुनकर कालनेमी ने अपना गदा उठाया और आकाश में उछाल दी। वह गदा पहाड़ों को चीरती हुई विष्णु की ओर बढ़ी, परंतु विष्णु ने केवल अपनी उंगलियों से उसे रोक लिया और शांत स्वर में कहा, बल नहीं, धर्म ही विजय देता है। इसके बाद कालनेमी ने मायाजाल रच दिया। उसने आकाश को अंधकार में कर दिया और अपने स्वरूप बना लिए। हर दिशा में वही कालनेमी नजर आने लगा। गरुड़ भयभीत हुए, पर विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से भ्रम को भेद दिया। उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया और मंत्रोच्चारण के साथ उसे चलाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह चक्र सूर्य के समान चमक उठा और क्षणभर में सभी माया रूप नष्ट हो गए। अब केवल वास्तविक कालनेमी शेष था, जो क्रोध में जल उठा। उसने अपने पास की अग्नि से एक ज्वालामुखी प्रकट किया और कहा, यदि तू ईश्वर है तो इस अग्नि से बचकर दिखा।
विष्णु ने शांत स्वर में कहा, अग्नि भी मेरा अंश है। उन्होंने अपने हाथों से कमल उठाया और कहा, हे सृष्टि की ऊर्जा, धर्म की रक्षा करो। तभी वह अग्नि शीतल हो गई और वहां एक कमल का सरोवर प्रकट हुआ। अब युद्ध अपने चरम पर था। ब्रह्मांड में गर्जना हो रही थी, देवता आकाश से देख रहे थे, ऋषि मंत्र जप रहे थे और पृथ्वी कांप रही थी। कालनेमी ने पर्वत उठा कर फेंका, विष्णु ने अपनी गदा कौमुदकी से उसे चूर्ण कर दिया। फिर कालनेमी ने विष्णु पर वार किया, जिससे उनके कंधे से रक्त की बूंदें गिरी, पर वह रक्त जैसे ही भूमि पर गिरा, वहां तुलसी का पौधा उगाया। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, जहां भी मेरा रक्त गिरेगा वहां जीवन पनपेगा, क्योंकि मेरा अस्तित्व नाश नहीं, सृजन है। ये सुनकर कालनेमी क्रोधित हुआ और बोला, यदि तू सृजन है तो मैं विनाश हूँ। उसने अपने सहमंत्र से एक अग्नि वज्र बनाया और उसे विष्णु पर फेंका। विष्णु ने अपनी भुजा उठाए और सुदर्शन चक्र से उस वज्र को काट दिया। चक्र ने वह वज्र निगल लिया और भी प्रज्वलित हो उठा। अब विष्णु ने कहा, हे असुर, अब तेरा अंत समीप है। उन्होंने अपने चक्र को आकाश में घुमाया और एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से विष्णु का विराट रूप प्रकट हुआ, उनके हजारों नेत्र, अनगिनत भुजाएं और समस्त ब्रह्मांड उनके भीतर समाया हुआ। कालनेमी ने ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह कांपने लगा और बोला, हे विष्णु, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया, मुझे क्षमा करो। परंतु विष्णु बोले, हे दैत्य, जो धर्म का अनादर करता है, जो निर्दोषों पर अत्याचार करता है, उसे क्षमा नहीं, परिणाम मिलता है। और फिर सुदर्शन चक्र उनके हाथ से निकलकर कालनेमी के गले पर गया। एक क्षण में उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। जैसे ही वह भूमि पर गिरा, समस्त लोकों में जय विष्णु का नाद गूंज उठा। स्वर्ग में पुष्पवृष्टि होने लगी और देवगण वैकुंठ की ओर झुक गए। भगवान विष्णु ने तब अपना विराट रूप समेट लिया और क्षीरसागर लौट गए। देवताओं ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे जगन्नाथ, आपकी कृपा से पुनः धर्म की स्थापना हुई। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, धर्म और अधर्म सृष्टि के दो छोर हैं। जब एक बढ़ता है दूसरा घटता है, किंतु सृष्टि को संतुलित रखना मेरा कार्य है। याद रखो, जब भी कोई प्राणी अधर्म के मार्ग पर चलेगा, तब मैं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उसे रोकूंगा। ये कहकर उन्होंने अपनी करुण दृष्टि सब पर डाली और फिर योग निद्रा में लीन हो गए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कालनेमी का संहार कर धर्म की पुनर्स्थापना की। उस दिन से देवताओं ने एकादशी का व्रत आरंभ किया, क्योंकि उस दिन भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया से संसार को पुनः संतुलन दिया था। कालनेमी का अंत केवल एक असुर का नाश नहीं था, बल्कि वह संदेश था कि सत्य और धर्म कभी नष्ट नहीं होते, केवल उनकी परीक्षा होती है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब नारायण किसी रूप में अवतरित होकर धर्म का ध्वज पुनः ऊंचा करेंगे। क्षीरसागर में वह आज भी विश्राम कर रहे हैं, पर जब भी पृथ्वी की पुकार उन तक पहुंचती है, तब एक हल्की लहर उनके शयन को झकझोर देती है और उसी क्षण एक नया अवतार जन्म लेता है।